नमस्ते। विरासत कार्यक्रम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हमनी देश के उत्तर पूर्व इलाका में हईजा एगो ऐसन गांव जेकर नाम है पॉइंट दु लास्का। ई गांव के नाम पॉइंट दु लास्का काहे रखा गल और ई गांव में जन सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह बा ऊ है यहाँ के कब्रिस्तान। ऐसन कब्रिस्तान जो मॉरिशस के सबसे बड़ा और सबसे पुराना कब्रिस्तान में गिनल जाला और ई हमनी के देश के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है। जब यहाँ पर 1600 के बाद शर्तबंद मजदूरी कायम करल गल, जब हमनी के देश के सबसे बड़ा शक्कर प्रतिष्ठान बनल त ई कब्रिस्तान के अलग अलग भाग में विभाजित करल गल। हर समुदाय के एगो भाग रहल यहाँ पर और जब जनता के मृत्यु होवे त उ लोग के अंतिम क्रिया यहाँ पर करल जात रहल। देश के जो अलग अलग बहुजातीय जनता रहलन जा उ लोग के एक एक गो भाग यहाँ पर रहल। लेकिन ई जगह के विशेषता ई जोन जगह पर अभी हम हई जा यहाँ पर जोन कबर बा, जोन सालों पुराना कबर बा ऊ है। और ई जगह पर यहाँ के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ के महत्व पर हमनी के देश के एगो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार जनाब आसाद बगला शोध कार्य करले हवन। कितने किताब में ऊ ई जगह के उल्लेख भी करले हवन और ई जगह के बारे में बहुत कम लोग जानी राजा। तो आज हमनी जनाब आसाद बगला से सुनब जा कि उनकर शोध के अंतर्गत उनकरा इस जगह के बारे में, यहाँ के कब्र के बारे में कितना जानकारी मिलल बा और ई गांव के बारे में उनकर जानकारी कितना विस्तृत बा। हमी के आसाद बगला जी बतायन कि ई शोध उ कब से करत हवन और इस शोध के अंतर्गत कौन कौन ऐसन बात के पता चलल बा जेकर से आज हमनी अनजान हई जा। जनाब आसाद बगला, आदाब, नमस्ते। हमने के बतावा ई जगह के नाम पॉइंट दु लास्का कैसे पड़ल, काहे पड़ल बा? आदाब, नमस्कार। पहला हम ये बतावे चाहते हैं कि ये जगह जोन है हमने के विरासत से जुड़ल बा। पॉइंट दु लास्का ओकर में दो शब्द पर हम चर्चा करे चाहते हैं। पॉइंट यानी कि जब जोग्राफी देखबा तो दूर से जब हमने के बुजुर्ग लोग बातों में आवत रहन सा तो उ लोग के हई प्लसवा आसानी से लोग के लौक जाता है। तो उ लोग हमेशा इस जगह पर आवे चाहत रहन सा मगर उनको मालूम नहीं रहल कि यहाँ बहुत गौस बा और इस रीज़न से बहुत से जहाज़ यहाँ पर टुकरा गल बा, जैसे कि पोलिवेजिनी, इजिप्शियन शिप, बहुत शिप यहाँ पे टुकरा गल बा। अब जब ये शिप लोग टुकरा जाता है तो ओकर जोन पासाजे जोन मारे रहल जोन मर जाता है तो इसी जगह में उन लोगों के दफना हो जाता है। अब दूसरा मो लास्का जाहला, ये मो जोन लास्का है तो अरबी और फारसी में ओके बोल रहा सोल्दा, मगर जब हमने जोन यहाँ से अभी कैला सा इमो पोर्चुगे लोग दिले बाहई ओकर डेफिनेशन ओके मारे से जुड़ले वंसा। जितना लोग हई बातों में मारे वाला सा, बातों रिपारे करलन सा, लेपो में काम करलन सा, ओकर से जुड़ल बा। जब पोर्चुगे लोग लैंड पहला हालात डिकूवर करलन सा तो उ लोग के ये प्रॉब्लम होल कि उ लोग के मारे मलेरिया से बीमार हो जाता है, मर जाता है। तब बातों और जहाज़ के फिर से यूरोप भेजे पे तो उन लोग लैंड में हाई लास्का मारे पर डिपेंड कर रहे हैं। जब माहे de la Bourdonnais ने मोरिस के गवर्नर बनल तो ओके एगो लेपो बनाए चाहता है पोर्लुई में, तो ये लास्का मारे के लोग लासिस्टेंस लंसा तो लेपो बनाए लंसा। और दूसरी बात यहाँ जब मारे लोग लास्का लोग लुसियाजा में बहरीन में रहन सा तो बहुत पिरात रहल और पिरात का कहते हैं लोग के अटाके करे। ऐसा भी होल बा कि प्रिंस ले रoi मुगल लोग जब हज करे जाते लन सा
तो लामिया रूज में वो लोग के अटाके करके वो लोग के सोना सब ले लेवत रहन सा। और जोन लोग के औरत रहल लोग के लेके के कॉलोनी में बेच देवत रहन सा। तो एक दफ़ा ऐसा होल कि एगो बातो जॉन आवेरी अंग्ले के बातो रहल वो लोग बातुआ अटाके करके तो हेने अलन सा। तो यही जगह में बातुआ रैकेज हो गल, टूट गल, डूब गल। तो एक पाँच जोन आदमी मर गल तो ओके यहाँ दफनावल गलन सा। और दूसरी वो पिरातो एगो दूसर बातों खरीद के माडागास्कर चल गल। 1798 में टीपू सुल्तान अपन भाई कासिम अली खान एगो डेलीगेशन भेजलक मोरिस एंड डेलीगेशन सीक्रेट वो नेगोशिएट करतन सा अथी से फ्रेंच गवर्नर से वहाँ लैंड में उन लोग के लॉ में भेजे के ताकि वो अंग्रेज लोग से लड़ी। तो वो डेलीगेशन वहाँ में जब बातें आवत हल 2-3 गो बातें आवत हल, एगो बातों यहाँ डूब गल तो जोन आदमी पासाजे मर गल तो यहाँ पर उनको दफनावल गल बा। तो यही वजह है कि इस जगह के ओकर नाम दिले वन सा पॉइंट दे लास्कार। रोड्रिग में एगो लामिया के किनारे एगो कब्रस्तान बा, ओकर नाम है बेलास्कार। सेसेल में आंस लास्कार और मोरिस में पॉइंट दे लास्कार। अब सब समंदर के किनारे, ताकि यूं ही जब बातों जहाज को से होता है लोग ओके लेके और मुर्दा के लेके ओके दफना देवत हन सर d'après tradition से। ये जो गांव है ये एगो हिस्टोरिक जगह है, विरासत से मिलल बा। मुस्लिम मुर्दा भी बा और हिंदू क्रिश्चियन सब लोग आसपास में यहीं पर उनको दफनावल गल बा, उसका क्रिमेशन करल गल बा। यहाँ ई कब्रिस्तान कौन ज़माना से कायम बा, मतलब कि कौन कौन समय में जब जब मुसाफिर लोग गुजरलन जा त कब कब के कब्र यहाँ पर कायम बाटे? ये तो हम लोग एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है कब से। ये तो जाने ला कि अरब लोग हमेशा से लोसेंजा में अपन कॉमर्स करन सा, अपन नाविगेशन। तो हर समय में जो जब कोई हादसा होता है, जब कोई मर जाता है तो यहाँ दफनावल गल बा। मगर 1701 में हेनरी आवेरी के और जो बातों मेंशन कर लिया वो हमको रिकॉर्ड है कि यहाँ पर बातों डूब गए रहा तो ओकर मुसाफिर जो मर गए रहा तो यहाँ दफनावल गल बा। और 1798 में ये भी हमको मालूम है कि प्रिंस अली खान के डेलीगेशन का एक बातों यहाँ पे ठुकरा गए रहा तो ओकर पासाजे यहाँ दफनावल गल बा। और बाद में ये इसका नाम रगल पॉइंट दे लास्कार, फ्रांसी लोग का नाम दिलन सा। अब सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने के बतावा तोहर शोध के मुताबिक यहाँ पर जो सबसे पुराना कब्र बा ई में के लोग के दफनावल गल बा, मतलब कि नौ सैनिक लोग रहलन जा, मागन लोग रहलन जा, लास्का मातलो लोग के बोला जात रहल तक के यहाँ दफनावल गल बा एग्जैक्टली। ई कब्र में एग्जैक्टली कोई न से कि बोले कौन आदमी दफन होल बा। जैसे बोली सकेला डेलीगेशन प्रिंस कासिम अली खान के ओकर सोल्दाली भी दफनावल गई सा। कुछ हाजी जिनके हो पीरात अटाके करल बा वो भी दफनावल गलन हों सा। और बहुत आदमी बेनाम यहाँ पर दफन होल बा। एग्जैक्टली हमनी नहीं सकब से बोले कौन आदमी यहाँ दफन होल बा। हमनी के रिसर्च में चाहिला सच्चाई बताई के। धर्म यशदेव धनी जी हमनी के उस सब सिक्का के बारे में जानकारी देवत हवन जोन उनकर दादा के चाय के दुकान में मिलल रहल और जोन टीपू सुल्तान के जमाना के भी बा और जेके आज भी उ जोगा के रखले हवन। हमर दादा जोन रहल ओकर एगो चाय के दुकान रहल जोन में हमर बपो काम करत हल। तो कबो कबो जाने ला आदमी लोग आवे ऐसे करके बोले एगो चाय दे चचो, एगो चाय दे ददो। तो हम पैसा नहीं ना देवत हलन सर जोन चाय दे के मोरिस के पैसा हवली पोकवा में सांझ के बेरा बा रमास के रख देवत हलन सर एगो बर्तन में।
फजीर के जब उठा तो देखा तो जाए है पैसा था, मोरिस के पैसा नहीं है जो हम भी होता रख दो सब कोना में। तो ऐसे ऐसे करत करत बहुत पैसा रमा दिलन से। तो हाउ हमके पैसा मिलल, तो हम बहुत निमन से पैसन के जब देखत हैं तब बोलती जब पैसा बा जौन भारत के बा और दूसर अरब देश के बा, एक आध गो पैसा 1000 साल के बा, एक आध गो पैसा जौन टीपू सुल्तान के पैसा है, एक आध गो पैसा बा जौन ग्वालियर के बा। तो एक दिन ऐसे ICC गईली, इस्लामिक कल्चरल सेंटर, हुआ पर एगो एग्जीबिशन रहल औद के, हुआ पर देखली कि टीपू सुल्तान के ओकर भाई आ रहल मोरिस। तब हमके है कपार में चला कि ई लोग के है टीपू सुल्तान के पैसा लियन ले हलन जा मोरिस में। नसरीन बानू आसिक एगो चित्रकार हवन और ई कब्रस्तान के चित्रकारी करे के उनकरा मौका मिलल। मैं ये पेंटिंग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये एक सुकून की निशानी है। मैं एक आर्टिस्ट के नज़रिए से जो देख रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी इस पेंटिंग के बारे में। यहाँ पर ये जगह जो है ये हमारे लिए एक तारीख़ी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग को दफन किया गया है। इसकी ख़ासियत क्या है? ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें कोई ना कोई पैगाम दे रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो यहाँ पर पस मंज़र में बैकग्राउंड में जो समुंदर है, ये बहरीन का हिस्सा है और ये हमारे जज़ीरे को, हमारे बुज़ुर्ग की ज़मीन को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर हर जगह बनियान के दरख्त हैं, पेड़ हैं, जो इस चीज़ की निशानी है, मजबूती की निशानी है, जो हमें दिखा रही हैं कि इसकी जड़ें कई साल पुरानी वाली जड़ें जो हमारी ज़मीन पर जुड़ी हुई हैं, ये इसी तरह हमारे बुज़ुर्गों की भी जड़ें यहीं पर जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर ये जो पत्थर हैं, साहिल पर जो पत्थर हैं, ये भी इस बात की निशानी है कि कितने साल से उन पर लहरें टकराती जा रही हैं, फिर भी वो अपनी जगह पर कायम हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ पर कितने साल मेहनत की, मज़दूरी की और फिर भी वो अपनी जगह पर यहीं पर कायम रहे। विरासत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने पॉइंट दो लास्कॉ के मॉरिशस के सबसे पुराना, दूसरा सबसे पुराना और बड़ा सिमिट्री कब्रस्तान पर ध्यान दे लीजा। ई देखे चल लीजा कि ई जगह के विरासत पहलू का है, कितना पुराना है और कैसे आगे के समय में जब जहाज़ लोग निकलत रहलन जा अपन सफ़र पर, तब मुसाफिर लोग में जो मुसलमान कौम के जनता लोग रहलन जा, उ लोग के देहांत हो जाए तो उ लोग के पड़े दफनावे के, उ लोग के रस्म के अनुसार। और ई जो कब्रस्तान है बहुत ही अच्छा मिश्रण बा टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज के, काहे कि ज्ञान, परंपरा, रिवाज और फिर एगो मूर्त कब्रस्तान के यहाँ पर एगो बहुत ही अच्छा उदाहरण बाटे। विरासत के अगला कार्यक्रम तक हमने के आज्ञा दा। धन्यवाद, नमस्ते।